हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। हम लोग अलजेब्रा का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में दो चैप्टर हैं, 3 एंड 4। कितने हैं भाई? 3, चैप्टर 3 है एंड 4 है ना। दोनों जो है कितने मार्क्स के हैं? तो 13 मार्क्स के हैं, जो 12 में 13 मार्क्स बनाते हैं। तो 13 मार्क्स के हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले क्या बात हो रही है? चैप्टर नंबर 3 की, है ना, जो कि है मैट्रिक्स, है ना। इसको मैट्रिसेस भी कहते हैं, मैट्रिसेस, ठीक है ना। मैट्रिसेस क्या है भाई? प्लूरल फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का, एक से ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। सो आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि मैट्रिक्स है क्या। देखिए मैट्रिक्स क्या है, जब भी हम लोग बिग ब्रैकेट के बीच में नंबर को अरेंज करते हैं तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या है ना, नंबरों का अरेंजमेंट है, नंबरों का अरेंजमेंट, है ना, एरे ऑफ नंबर। तो सिंपल सा अगर हम लोग एक डेफिनेशन भी देख ले रहे हैं तो डेफिनेशन क्या कहता है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट इन विच नंबर या नंबर्स आर अरेंज इनसाइड बिग ब्रैकेट विदाउट कॉमा। विदाउट कॉमा मतलब कॉमा नहीं रहना चाहिए। अगर कॉमा हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर कॉमा हुआ तो वह हो जाएगा क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। और कॉमा हटा दे तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स। जैसे ये भी मैट्रिक्स हो गया, जैसे ये भी मैट्रिक्स हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाए। सो आगे बात कर लेते हैं। जैसे इससे बाद ना हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनांट, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए दोनों क्या है ना, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे मैट्रिक्स चाहे डिटर्मिनांट, दोनों ही एक है लगभग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स है ना, ठीक है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसको नंबर अरेंज हुआ है। तो जो नंबर होता है अंदर, ठीक है ना, जो भी नंबर सबको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट क्या कहा जाता है? एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, देखिए दिया जाता है इसको, गिवन बाय ए आई जे से, है ना, ए आई जे से, वेयर आई नंबर ऑफ रो कहलाता है और जे नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला एलिमेंट हुआ, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना, एलिमेंट हो गए, सब एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। अच्छा जो भी होता ना है, जब भी ये एलिमेंट होते हैं हमेशा रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक रो हुआ, ये 2 रो हुआ। रो का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो जो ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, उसको कहते हैं रो। और जो वर्टिकली होता ना है, वर्टिकली, उसको कहा जाता है कॉलम, ठीक है ना। जैसे देख लीजिएगा कि 4 5 3 2 1 4, ठीक है ना, यही की बात होगी अभी। अगर मैं कहूँ इसमें, तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टली कहाँ है? एक ये हॉरिजॉन्टली, एक ये, तो ये रो 1 हुआ और ये हुआ रो 2। और अगर हम लोग इसकी बात कर लें वर्टिकली की, तो ये हुआ कॉलम 1, ये हुआ कॉलम 2 और ये हुआ कॉलम 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। सो तो कह रहा है कि अनलाइक डिटर्मिनेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। मैंने आपको बताया कि रो और कॉलम क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें ना कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हो। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर ना भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 2 3 4 5 3 2, ठीक है ना। इसमें देखोगे एक रो हुआ, 2 रो हुआ, और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ़ जो रो है, एन आर जिसको कहते हैं, वो है 2, जबकि एन सी है नंबर ऑफ़ कॉलम, वो है 3, ठीक है ना। तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि बराबर हो, तो बराबर ना भी हो सकते हैं। अच्छा कभी कभी नंबर ऑफ़ रो बड़े भी हो सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से, ठीक है ना। कभी कभी नंबर ऑफ़ रो छोटे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ़ रो जो है ना वो 2 है, वो तो क्या है भाई, छोटा है 3 से, ठीक है ना। एन आर मतलब नंबर ऑफ़ रो होता है और एन सी मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम, जाने बताया आपको, आगे देख लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है ना, मैंने अब एग्जांपल समझा भी दिया था कि नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर भी है। जैसे यहाँ पे 2 रो है, 1 रो 2 रो, उसी तरह से कॉलम कितने हैं भाई? 1 कॉलम और 2 कॉलम,
उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 रो 2 रो, जबकि कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। ज़रूरी तो नहीं है कि बराबर हो, ठीक है। आगे देखिए जैसे मैंने कहा, जैसे इससे पहले मैंने बताया कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट उसको लिखा जाता है AIJ से। एलिमेंट जो है, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट हुए, ठीक है ना, उसको हम लोग AIJ से लिखते हैं, जहाँ पे I क्या होता है बताया, नंबर ऑफ रो, और J क्या होता है भाई, नंबर ऑफ कॉलम। यस, नंबर ऑफ कॉलम। अब बोलिएगा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं कहूँगा देखो बाबू, A11 की बात करो, मतलब कि पहला रो पहला कॉलम। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। अब अगर A11 पूछ रहा है आपसे, तो सोचिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर पहला रो है, पहला रो यहाँ पे, और पहला कॉलम कहाँ पे, नीचे है ना, ये वाला, ऐसे रो और ऐसे कॉलम, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, पहला रो पहला कॉलम 2 है ना। अगर मैं कहूँ कि पहला रो दूसरा कॉलम चाहिए भाई, तो बताओ, पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो कहाँ से आ रहा, देखो तो पहला रो है ना, पहला रो दूसरा कॉलम कहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, 4 पे। उसी तरह से A दूसरा पहला 2 2 1 कर दें, 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से A 2 2 कर दिया जाए, 2 2, तो 2 2 क्या, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, मतलब कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। तो ऐसे आता है ये, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे देख लेते हैं। बात है एग्जाम्पल की। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया था A11 है ना, पहला रो पहला कॉलम 1 हो गया, ठीक है। फिर A12, अच्छा मैं अगर A31 पूछ लूँ, यहाँ तो है ना, A12 क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 हो गया, यहाँ पे चेक कीजिए। A13 है ना, 1 और 3 यानी 3 हो जाएगा आपके पास। अगर मैं 31 पूछ लूँ, 3 नंबर ऑफ रो कितना है भाई 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है भाई, वो है 1, तो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ रो 3। देखिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और नंबर ऑफ कॉलम पहला, तो कौन हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई का मतलब होता है रो, और जे मतलब होता है कॉलम, है ना। हाँ भाई देखिए, अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स इज डिटोनेटेड बाय M, और ठीक है ना। देखिए कॉलम किससे डिनोट होता है, N से, मतलब कि अगर बात करें ना टोटल नंबर ऑफ रो, ठीक है ना, उसको हम लोग M से दिखाते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे दिखाते हैं, N से। किससे भाई, N से, है ना। तो अगर बात करें इसमें, तो M इसका कितना है भाई 1 2, और N भी कितना है इसका 1 2, ठीक है ना। अच्छा देखिए बात समझिएगा ध्यान से। इसके बाद ना ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि मैट्रिक्स को कैसे लिख रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो ऑर्डर कहलाता है। तरीका है ना, लिखने का ढंग, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, M/N में, इसको पढ़ते हैं बाई हैं, लिखते मल्टीप्लाई हैं। वेयर एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले इसकी बात कर लें फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो अगर ऑर्डर पूछे आपसे, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका, वो होगा नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, सिंपल सा। इसको हम लोग M कहते हैं, इसको N कहते हैं। जैसे मैं इसका पूछ लूँ ना, अच्छा ऑर्डर कहाँ पे लिखा था, ऑर्डर लिखा था यहाँ पे। जैसे देखिए इसका मैं ऑर्डर का सिंपल पूछूँ, मैं ऑर्डर, इसको पहला लिख दूँ, पहले का ऑर्डर लिख दूँ, तो ऑर्डर पहले का कितना होगा, देखिए 2 रो, 1 रो ये हुआ, दूसरा रो ये हुआ, 2 रो बाई, इसको पढ़ते क्या है भाई बाई, याद रखिएगा बाई। कॉलम कितने 1 2 3, तो 2/3। और लिखाता कहाँ पे, याद रखिएगा लिखाता कहाँ पे है, तो लिखा जाता है यहाँ पे 2/3, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा ये 1 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम, 3/1, इसमें 3 रो 1 कॉलम, इसमें कितना है भाई 1 रो और 1 2 3, 3 कॉलम, 1/3, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बात कर लें हम, बताइए इसमें कितना 1 2 3, 3 रो और 1 2, 2 कॉलम, 3/2।
अच्छा, एक और चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें ना हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करते हैं, m मल्टीप्लाई n कर देते हैं। जैसे इसमें बात करें ना, हम इसका ऑर्डर पता चल चुका, 3 दूना 6 अगर कर देंगे ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए तो यहाँ पे 3 3 6 है ना। तो अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 गुना 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है आपके पास। डन, आगे देख लिया जाए। हाँ भाई देखिए, कहा है आपसे क्वेश्चन में कि फॉर्म अ 3/2 मैट्रिक्स। मैं एक काम करता हूँ, इसको 2/2 कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा इजी बन जाएगा। 2/2 जल्दी बनेगा, इजी क्या जल्दी बनेगा। 2/2 मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट Aij इज गिवन बाय, देखिए एलिमेंट दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मतलब कि ना Aij का जो फॉर्मूला है ना वो i - j का पावर 3/2 है। मेरे को 2/2 का फॉर्म करना है मैट्रिक्स। देखिए 2/2 लिखने का ढंग, 2/2 का मतलब क्या है ना कि 2/2। अच्छा देखिए, मैट्रिक्स का जो तरीका है लिखने का, मैट्रिक्स का फॉर्म है, अगर हम लोग बात करें मैट्रिक्स के फॉर्म की, तो ये ऐसा हैगा A11 A12 A13, उसी तरह सो ऑन A14, है ना। क्यों, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 और सो ऑन, उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 और सो ऑन चलता जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे देख लें। तो बात हो रही थी कि फॉर्म करना 2/2 मैट्रिक्स। अब 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करना, तो मान लेट एक मैट्रिक्स ये है 2/2 का, 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, है ना। तो 2 रो 2 कॉलम क्या होता है, A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, 2 ही कॉलम है ना, इसलिए छोड़ देंगे, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। फिर क्या होगा 2 1 और 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, बस हो गया काम ख़त्म। लेकिन यहाँ पे नंबर भरना है आपको, A11 तो भरना नहीं है, नंबर चाहिए आपको। जैसे मैं कहूँ कि Aij यहाँ पे है, इसका मतलब कि मैं अगर पूछूँ आपसे कि A11 कितना, तो आप i की जगह पे क्या है 1 है, और j की जगह पे भी क्या है 1 है। इसका मतलब इस i की जगह पे क्या भरेंगे 1 भरेंगे, माइनस इस j की जगह पे क्या भरेंगे 1 भरेंगे, और उसका पावर क्यूब, नीचे में 2। भाई ये तो 0 हो जाता है, और 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो 0। अगर मैं कहूँ कि A12 चाहिए मेरे को, तो यहाँ देखिए 1 i की जगह पे 1 माइनस j की जगह पे क्या भाई, तो j की जगह पे ये वाला पार्ट जो कि j ये है ना, 2 हो जाएगा, पावर 3/2। एक में से 2 घटा तो -1, और -1 का क्यूब फिर से -1, तो हो गया A12। नहीं, A मैं 2 1 पूछूँ क्या, ये वाला पार्ट है ना, 2 1 मतलब i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, चेक कर लो, i की जगह पे 2 j की जगह पे 1, पावर क्यूब नीचे में 2, इसका मतलब 1/2, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर मैं कह लूँगा कि A22 क्या होगा भाभी, तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे भी 2, पावर क्यूब नीचे में 2, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका a था वो कहलाया क्या, a जो था आपका लास्ट जो आंसर है 1 1 की जगह पे 0, 1 2 की जगह पे -1 2 की जगह पे क्या भाई -1/2, और 2 1 की जगह पे क्या होगा भाई 1/2, है ना। कितना हो जाएगा भाई 1/2, चेक कीजिए 1/2, और फिर 2 2 की जगह पे क्या हो गया भाई 0। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि 2/2 मैट्रिक्स का है, और जिसका जो एलिमेंट है ना वो इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पे जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 3/3 मैट्रिसेस वेयर एलिमेंट्स आर आइदर 0 और 1। आपको 3/3 मैट्रिक्स चाहिए, 3/3 मैट्रिक्स चाहिए आपको। इसका मतलब कि एक A है वो 3/3 का है। अब 3/3 का होता है क्या, A11 A12 A13, चूँकि 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 3/3 में 3 रो है ना और 3 कॉलम, इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद हम समझते हैं
ठीक है ना, कि आपको इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या ना कि आपको इतना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट तो दिया हुआ नहीं है जो आप ये करेंगे, तो ये करना तो बेकार ना है, ये करना बेकार। आपके पास 3/3 का है, इसका मतलब कि 3 आपके पास कितना भाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से मान लीजिए, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको भरना है नंबर को, और कौन सा नंबर भरना है, देखिए एलिमेंट दिए हुए हैं आपके पास, एलिमेंट क्या है 0 1, तो चाहे यहाँ पे 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो कोई नहीं, किसी ने कहा कि सर एक काम कीजिए ना, यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। किसी ने कहा सर हम ऐसा करेंगे 0 0 1 0 0 1 0 नहीं 1 0 0, ठीक है ना। कोई और कुछ कहेगा, कोई और कुछ कहेगा, बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं। तो इसको बनाने के लिए ना PNC का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा बात है वो, ठीक है ना। वो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि 9 आपके पास खाली स्थान है ना, 9 खाली स्थान है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक खाली स्थान में आपको चाहे तो 0 भरना, चाहे तो 1, चाहे तो 0 चाहे तो 1, चाहे तो 0 चाहे तो 1, है ना, ठीक है। 2 नंबर आपके पास भराएगा। अब 2 नंबर भराएगा तो 2 नंबर को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2, चाहे तो 0 चाहे तो 1, 2, इसको भी भरने के 2। तो देखिए जब भी पहले ये काम किया एंड, फिर ये काम किया एंड, ये एंड ये, है ना, पहले ये काम किया फिर एंड करते जाते हैं, जहाँ एंड करते जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है और में प्लस होता है, याद रखिएगा, पर PNC का है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, इसका 2 हो गया, फिर 2 हो गया मल्टीप्लाई में, फिर 2 हो गया मल्टीप्लाई में, फिर आपके पास 2, फिर 2, अगेन 2, अगेन 2, ठीक है ना। 2 कितनी टाइम है भाई, ऑफ कोर्स 9 टाइम होगा, 9 फिल इन द ब्लैंक से, तो 2 का पावर 9 होगा, और 2 का पावर 9 होता है 512, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर, सिंपल सा। ये क्वेश्चन ना आपको, ठीक है ना, आपको कोई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए डायरेक्ट। और इस तरह से क्वेश्चन आपको मेंस में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होते हैं, वो भी कराया जाएगा आपको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं, सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है कि आपको अगर निकालना ना है तो देखिए 3 3 कितना हो गया भाई, 9 हो गया, और 0 1 मिल के 2 का पावर 9, 512 हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक का ऑर्डर क्या है भाई, एक आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है 3/2, और एलिमेंट कितने हैं उसके, एलिमेंट्स जो हैं वो है 0 1 और 2, तो एलिमेंट कितना हो गया 3, तो जितने एलिमेंट होते हैं ना उसको यहाँ लिखिए, और 3 और 6 जितना ऑर्डर होता है उसको पावर यहाँ दे दीजिए, 3 का पावर 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल सा आंसर हो रहा है ना, ठीक है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई कि द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एन एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन। जैसे मैं कह दूँ ना कि अगर आपके पास एलिमेंट है, मैं कहूँ कि टोटल एलिमेंट कितने आपके पास हैं, टोटल एलिमेंट जो हैं आपके पास 24, इस 24 से कितने आपको बन सकते हैं मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर के। जैसे मैं कहूँ ना कि भाई आपके पास 4 एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4, इससे कितना बना सकते हैं आप, तो आप बोलिएगा सर एक काम कीजिए ना, ऐसा मैट्रिक्स बनाइए, सर ऐसा भी बन जाएगा, नहीं, आप बोलिएगा सर एक और बनेगा, नहीं, तो एक मैट्रिक्स बना 1/4 का, एक बना 4/1 का, एक बना 2/2 का। तो अगर 24 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे। अब ऐसे आप बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, नहीं, तो आपने दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना भाई आपने, ठीक है ना, आपने दिमाग लगाना है। क्या करिएगा आप, तो आपने फैक्टर कर देना है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने ना इसका n जो भी दिया हुआ उसका फैक्टर कर देना है। तो 24 का फैक्टर कीजिएगा तो 1 × 24, है ना, 24 का फिर फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 12, नहीं फैक्टर करने आता है, फिर 3 से करते हैं, 3 को 8 से, फिर कैसे करते हैं 4 को 6 से, फिर आप करेंगे भाई 24, है ना, 4 को 6 से किया आपने, देन आपका फिर तो 5 से जाएगा नहीं, फिर 6 को 4 से करना पड़ेगा। जैसे वापस लौट के आया हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और मेरा आंसर आ जाता है। तो पहला आंसर आया 1/24। अच्छा देखिए जब 1/24 है तो 24/1 भी होगा, क्यों, देखिए जैसे मैंने बताया था कि 1/4 था
तो 4/1 भी था, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, उसी तरह से 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे है 1/4, जबकि यहाँ 4/1 है ना भाई। तो उसी तरह से 1/24 तो 24/1 उल्टा कर देंगे, 2/12 तो 12/2, 3/8 तो 8/3, 4/6 तो 6/4। ये सब ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है अगर 24 एलिमेंट दिए हुए हो तो, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एक के पास 11 एलिमेंट है, तो क्या होंगे भाई, उसका ऑर्डर कितना हो सकता है, तो 1/11 है ना, या 11/1, चूँकि 11 के तो एक ही पॉसिबल ना है, यही ना, और कुछ तो है नहीं, सिंपल सा है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, बात से में आ गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। 3.1 कर रहे हैं हम लोग, 3.1 का कुछ कराया गया है। इसके बाद नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देन चैप्टर करेंगे, चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है ना।